हेलो रिवान, वेलकम बैक। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए आज कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और यह बोर्ड एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन पेपर है। तो जो पहला प्रश्न दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शुक्ल युग, दूसरा दिया है द्विवेदी युग, तीसरा दिया है शुक्लोत्तर युग और डी दिया है भारतेंदु युग। तो इसका सही आपको ऑप्शन बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो जिसका जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिया है कि गबन किस विधा की कौन सी विधा है। तो गबन की विधा बतानी है कि यह नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। इसमें से कौन सी विधा है, कौन सी सही है। तो जो गबन है वह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वह सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कंकाल के लेखक कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है ए मुंशी प्रेमचंद हैं, बी दे रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, सी दे रहा है निराला हैं और डी दे रहा है रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, कंकाल के लेखक हैं कौन। तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो ऑप्शन बी सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का सिपाही किसने लिखा है। ऑप्शन ए दिया है धर्मवीर भारती ने लिखा है, बी दे रहा है कि अज्ञे ने लिखा है, सी दे रहा है जैनेन्द्र जी ने लिखा है और डी दे रहा है कि अमृत राय जी ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही वैसे तो कहा जाता था प्रेमचंद को, तो उन्हीं के सुपुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो वह अमृत राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि शुक्ल युग की समयावधि है, कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक रहा है, बी दे रहा है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक है, सी दे रहा है 1936 से लेकर 1939 तक है और डी दे रहा है कि 1850 से लेकर सन 1900 तक है। अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सही है, कि 1900 से 1918, कि 19 से लेकर 38 तक, कि 36 से 39 तक या 1850 से 19 तक। तो जो इसका ऑप्शन बी है, बी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है कि शुक्ल युग की समयावधि है तो 1900 लेकर के 1938 तक रहा है। चलिए अगला देखते हैं। साकेत रचना है, यह बहुत पूछता है, साकेत किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो पहला है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सी दे रहा है जयशंकर प्रसाद और डी दे रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें अब आपको बताना है कि साकेत किसकी रचना है। तो साकेत, इसका ऑप्शन जो डी है मैथिली शरण गुप्त का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो किस युग की कवित्री हैं, ये आपको छांट करके लिखना है। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। ऑप्शन दे रहा है कि प्रगतिवादी युग की हैं, बी दे रहा है द्विवेदी युग की हैं, सी दे रहा है छायावाद युग की हैं या डी दे रहा है प्रयोगवाद युग की कवित्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको चुनना है कि प्रगतिवाद है, कि द्विवेदी युग है, कि छायावाद है या प्रयोगवाद है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही है कि छायावाद युग की कवित्री हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी किसने लिखा है, किसकी रचना है। ऑप्शन ए दे रहा है पद्माकर की है, बी दे रहा है बिहारी की है, सी दे रहा है भूषण की है या डी दे रहा है मतीराम की है। इसका आपको ऑप्शन बताना है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है पद्माकर, ये ऑप्शन ए सही है कि गंगा लहरी पद्माकर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है। इसका ऑप्शन दे रहा है
ए 1919 से 1938 तक, 1936 से 1939 तक, सी दे रहा है 1918 से और 1950 तक, और डी दे रहा है 1847 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो डी दे रहा है, डी सही है कि 1843 से लेकर के अब तक की जो इसकी समय सीमा अब तक चली आ रही है, आधुनिक काल की समय सीमा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो रचना है महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ए दे रहा है निहार, बी दे रहा है सांध्य गीत, और सी दे रहा है युगांत, और डी दे रहा है दीपशिखा। तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन सी युगांत महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 दे रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन दे रहा है रति है, हास है, निर्वेद है या विस्मय है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। ए दे रहा है रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है उपमा अलंकार है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 दे रहा है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। 4 छंद होते हैं, बी दे रहा है कि 2 छंद होते हैं, 3 दे रहा है, सी दे रहा है 3 छंद होते हैं, और डी दे रहा है 1 छंद होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ए सही है कि सोरठा में 4 छंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उपदेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए दे रहा है कि उपसर्ग लगा है, बी दे रहा है औपसर्ग लगा है, सी दे रहा है उप लगा है, और डी दे रहा है अन लगा है। तो इसका जो ऑप्शन है उपदेश में, जो ऑप्शन सी है, सी सही है कि उपदेश में उप, जो उप शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं। ए दे रहा है 4 भेद होते हैं, बी दे रहा है 5 भेद होते हैं, सी दे रहा है 3 भेद होते हैं, और डी दे रहा है 2 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाभ हानि में समास है। तो लाभ हानि में कौन सा समास है। ए दे रहा है द्वंद्व समास है, बी दे रहा है कर्मधारय समास है, सी दे रहा है द्विगु समास है, और डी दे रहा है बहुब्रीहि समास है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही है आपको बताना है। लाभ हानि में कौन सा समास है। तो लाभ हानि में जो हमारा ऑप्शन ए है द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि मछली का पर्यायवाची है, यानी मछली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए दे रहा है द्विज है, बी दे रहा है मीन है, सी दे रहा है रसना है, और डी दे रहा है मूढ़ है। तो जो मछली शब्द का पर्यायवाची है वह मीन होता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है कि मछली शब्द का पर्यायवाची मीन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है यद्यपि में कौन सी संधि है। ए दे रहा है अयादि संधि है, बी दे रहा है दीर्घ संधि है, सी दे रहा है यण संधि है, और डी दे रहा है वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सी है सही है, यानी यद्यपि में यण संधि है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप कौन सा होगा। ए दे रहा है मधुने होगा, बी दे रहा है मधुना होगा, सी दे रहा है मधुनी, और डी दे रहा है मधुनी। अब इसमें जो ऑप्शन हमारा डी है, डी सही है कि मधुनी होगा, यानी मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मधुनी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि पठ्यताम धातु का वचन और
पुरुष लिखिए, यानी पठ्यताम कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन है, बी ऑप्शन दे रहा है कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, सी दे रहा है प्रथम पुरुष एक वचन है और डी दे रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो जो इसका ऑप्शन हमारा बी है यानी पठ्यताम वह प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। शुक्ल युग के निबंधकार हैं, इसमें कौन से शुक्ल युग के निबंधकार हैं? क दे रहा है गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क है, क सही है कि गुलाब राय जी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शुक्ल युग की समय सीमा है, कौन सी समय सीमा है? 1900 से 1922 तक, 1868 से सन 1900 तक। ग दिया है कि 1919 ईस्वी से 1938 तक और घ दिया है 1947 ईस्वी से अब तक। तो जो हमारा ऑप्शन ग है, ग सही है कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि सूरदास रचना की विधा, यानी सूरदास जो रचना की गई है उसकी रचना विधि क्या है? यानी निबंध है, आलोचना है, कहानी है कि जीवनी है? इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो अब यहाँ जो सूरदास रचना की गई है, निबंध, आलोचना, कहानी या जीवनी है, इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो जो वास्तव में सूरदास की रचना विधि जो है वह आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि राज्यश्री के लेखक हैं। क दे रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, ख दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती। तो राज्यश्री के लेखक का नाम आपको बताना है। तो राज्यश्री के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि मंदिर और भवन के लेखक हैं, दिनकर जी हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अब इसमें देखिए जो ऑप्शन एक भी इसमें सही है नहीं। वास्तव में जो मंदिर और भवन के लेखक हैं वह राधे मनु शर्मा जी हैं। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राधे मनु शर्मा, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। तो मंदिर और भवन के लेखक राधे मनु शर्मा जी हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें कोई विकल्प सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। क दे रहा है कि आदिकाल के हैं, ख दे रहा है भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन जो ग दिया है कि भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं, केशवदास है, भूषण है या कृष्णदास हैं? यह आपको लिखना है। तो रामचंद्रिका के जो लेखक हैं वह केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें प्रगतिवादी कवि कौन हैं? क दे रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अज्ञेय जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वह हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल को और किस नाम से जानते हैं? क दे रहा है वीर गाथा काल, स्वर्ण काल, श्रृंगार काल या नवीन विकास काल। तो रीतिकाल का जो एक अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ग है, ग सही है कि श्रृंगार काल के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार कौन है आपको लिखना है। तो क दे रहा है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो जो चिदंबरा उसके लेखक का नाम सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है पूछति ग्राम बधु सियसो, कहो सावरे से सखिरावरे को हैं। पंक्ति में
कौन सा रस है, इसमें आपको रस पता करना है। पहला दे रहा है वीर रस है, दूसरा दे रहा है करुण रस है, ग दे रहा है हास्य रस है और उसके बाद श्रृंगार रस है। तो जो ऑप्शन हमारा ग है इसमें हास्य रस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क 11, ख 13, ग 16 और घ 24। तो जो हमारा ऑप्शन घ है, घ सही है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन हमारा घ सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिवादन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ओ का किया गया है कि अभि का किया गया है कि आ का या अय का? तो ऑप्शन हमारा जो ख है, ख सही है, अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ब नीर वार वार पर्यायवाची हैं। तो अम्ब नीर वार किसके पर्यायवाची हैं, यह आपको लिखना है। क दिया है कि कमल है, बादल है, हवा है या जल है? तो जो ऑप्शन हमारा घ है, घ सही है कि जल का यह सभी पर्यायवाची हैं, जल का अम्ब नीर वार। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क दे रहा है कि रूपक अलंकार है, ख उपमा अलंकार है, ग उत्प्रेक्षा अलंकार है और घ दे रहा है श्लेष अलंकार है। इसमें आपको छांट करके लिखना है। तो इसमें जो हमारा ग ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि लंबोदर में समास है। कौन सा समास है? दे रहा है कर्मधारय समास है, ख दे रहा है बहुब्रीहि समास है, ग दे रहा है तत्पुरुष है और घ दे रहा है द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर है कि यह बहुब्रीहि समास है। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश जी, तो यह बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि आसरा शब्द का तत्सम रूप है। आसरा यानी आचरण का तत्सम रूप है कि आश्रय का, आश्चर्य का या आलस्य का? तो जो आसरा होता है वह आश्रय का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि तेन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है कि चतुर्थी एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन है कि षष्ठी एक वचन है, यह आपको बताना है। तो तेन शब्द में विभक्ति और वचन, तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 दे रहा है कर्तवाच में किसकी प्रधानता होती है? इसको अंग्रेजी में वैसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है, यानी कर्ता की, कर्म की, भाव की या इसमें कोई नहीं। तो वास्तव में कर्तवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको इसमें प्रोनाउन छांटना है, यानी सर्वनाम छांटना है। क दे रहा है गंगा है, ख दे रहा है तेज है, ग दे रहा है वह है और घ दे रहा है दौड़ना। तो गंगा नाउन है, तेज यहाँ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होता है, दौड़ना क्रिया है और वह जो है प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के जो बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक करके देखेंगे। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से 50% से ऊपर तो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। आपका विकल्प दिया गया है क बंशीधर शुक्ल, ख दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग दिया है वैकुंठनाथ शुक्ल और घ दिया है रामचरण शुक्ल। इन चारों में से किसके नाम पर यह जो शुक्ल युग का नामकरण किया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन ख है, ख सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। अब कौन थे? क दिया है कि मुंशी प्रेमचंद थे, ख दिया है जयशंकर प्रसाद, ग दिया है निराला और घ दिया है महादेवी वर्मा। इन चारों में से कौन
हंस पत्रिका के संपादक थे, आपको लिखना है। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शुक्ल युग की कालावधि है। क दिया है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, ख दिया है 1900 से 1920 तक, ग दिया है 1919 से 1938 तक और घ दिया है 1938 से 1947 तक। कि शुक्ल युग की कालावधि क्या है, यह आपको बतानी है। तो जो हमारा ग ऑप्शन है कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कालावधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दिया है कि लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन दे रहा है कि मोहन राकेश जी हैं, ख दिया है प्रेमघन हैं, ग दिया है गुलाब राय, घ दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो लहरों के राजहंस, इसके लेखक का क्या नाम है आपको बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन क है, मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन दे रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ख दे रहा है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और घ दिया प्रेमचंद जी हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रहा है क बिहारी जी हैं, ख दे रहा है जगनिक हैं, ग दे रहा है नरोत्तम दास हैं और घ दे रहा है भूषण हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं। तो छत्रसाल दशक के लेखक भूषण जी हैं। तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि आधुनिक काल की समयावधि है। क दे रहा है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, ख दे रहा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, ग दे रहा है 1919 से 1938 तक और घ दे रहा है 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल की जो समयावधि है कौन है। तो जो 1843 से और अब तक, यानी जो अब तक चल रहा है, इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है। भारतेंदु युग की है, कि द्विवेदी युग की है, प्रगतिवादी युग की है, कि छायावादी युग की है, यह आपको लिखना है। साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, धर्मवीर भारती जी हैं और ख दे रहा है अज्ञेय जी हैं और ग दे रहा है गजानन माधव और घ दे रहा है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है, धर्मवीर भारती, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, कि गजानन माधव हैं या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसमें से कौन सही है आपको यह बताना है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हमारे अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये हमारे जो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क दे रहा है निहार, ख दे रहा है सांध्य गीत, ग दे रहा है युगांत और घ दे रहा है दीपशिखा। इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जिसको महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखा है, यह आपको बताना है। तो जो हमारा युगांत है, युगांत को महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन हमारा जो ग है, ग सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना और मन बिनु फन कारबर कर हीना और असमम जीवन बंधु बिन तोही जो जड़ दैव जियावै मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें रस पहचान करके आपको लिखना है। क दे रहा है श्रृंगार रस है, ख दे रहा है हास्य रस है,
ग दे रहा है करुण रस है और घ दे रहा है वीर रस है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रस है। यानी जथा पंख बिनु खग अति दीना और मन बिनु फन कारबर हीना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ग है इसमें करुण रस है, तो ऑप्शन ग हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी में कौन सा अलंकार है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक है। तो सी यहाँ तुलना किया जा रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय मालाशी यानी के तरह। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन क है उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर और शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं आपको बताना है कि दूसरे यानी जो यह दूसरा है और जो चौथा चरण तुलसी भरे स्नेह जल में इसमें कह रहा है कितनी मात्राएं हैं यह आपको बताना है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन क है, ऑप्शन क सही है कि इसमें 13 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि अक्षि शब्द का तद्भव शब्द है। तो अब इसका तद्भव रूप लिखना है कि अक्षि शब्द का क दे रहा है आँख है, ख कान, ग भौं और घ दांत दे रहा है। तो जो अक्षि होता है वह किस शब्द का तद्भव रूप है यह आपको लिखना है। तो अक्षि वैसे आँख को कहते हैं, तो यह तद्भव इसका आँख होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यह 4 जो शब्द दे रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आग का यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दे रहा है अनल, अनिल, पावक, ज्वालस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल आग को ही कहते हैं, पावक आग को ही कहते हैं, ज्वालस आग को ही कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते हैं। तो इसलिए जो अनिल है वह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि मनहु मानु जनु जानो आदि इस तरह के जो शब्द आते हैं, कह रहा है कि आदिवाचक जो शब्द हैं किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। कह रहा है उपमा में किए जाते हैं कि रूपक में किए जाते हैं, उत्प्रेक्षा या यमक में किए जाते हैं। तो ये शब्द मनहु मानु जनु जानो आदि शब्द यह उत्प्रेक्षा अलंकार में अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दिया हुआ है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। स्वामी होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा या सुहागा होगा, यह आपको बताना है। तो सुहाग वैसे सौभाग्य को कहा जाता है, तो जो ऑप्शन हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप है। इसमें आपको बताना है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप है। दे रहा है तस्मय, ख दे रहा है तस्य, ग दे रहा है तौ और घ दे रहा है तयो। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन तस्मय होता है, तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि राम मेरी पुस्तक लाया। इस वाक्य में विशेषण छांटना है आपको। तो इसमें कौन सा विशेषण है आपको छांट करके बताना है। क दे रहा है कि राम है, कि मेरी है, कि पुस्तक है, कि लाया है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण का कार्य कर रहा है। तो राम नाउन यानी संज्ञा होता है, पुस्तक नाउन है, लाया क्रिया है। तो जो पुस्तक के पहले जो यहाँ पर एक तरह से अधिकार बताया जा रहा है, तो यह अधिकार बताने का कार्य जो शब्द कर रहा है वही विशेषण होता है, यानी वह उस पुस्तक पर अधिकार बताने का कार्य करता है, तो वह एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ख है, ख सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है।
उस कथन को छांट करके लिखना है। क दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। ख दे रहा है रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग दे रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। और घ दे रहा है अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसमें कौन सा सही है? तो हमारा जो ऑप्शन घ है, घ सही है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ऑप्शन घ सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यानी क्या लिखूं किस विधा की रचना है लिखना है। क दे रहा है निबंध है, ख दे रहा है नाटक है, ग दे रहा है उपन्यास है और घ दे रहा है कहानी है। तो हमारा जो क्या लिखूं यह निबंध विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन क सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दे रहा है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? क दे रहा है धर्मवीर भारती हैं, ख दे रहा है जयशंकर प्रसाद, ग अज्ञेय और घ दे रहा है गुलाब राय। तो जो गुनाहों के देवता हैं उसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती, इसलिए जो हमारा ऑप्शन क है, क सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, किसका है? यशपाल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि जैनेन्द्र जी का है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि गबन उपन्यास है, यानी गबन उपन्यास को किसने लिखा है? क दे रहा है प्रसाद जी ने लिखा है, निराला जी ने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है कि अज्ञेय जी ने लिखा है। तो इसका जो हमारा उत्तर है वह ग सही है कि गबन यानी प्रेमचंद जी की उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आकाशदीप और ममता कृति है, यानी आकाशदीप और ममता को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि प्रेमचंद जी ने लिखा है कि दिनकर जी ने लिखा है। तो आकाशदीप और ममता यानी ऑप्शन जो हमारा क है, क सही है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, कि कलम का सिपाही किसने लिखा है? वृंदावन लाल लिखे हैं कि अमृत राय लिखे हैं कि प्रेमचंद जी ने लिखा है, किसमें से कोई नहीं लिखा है। तो कलम का सिपाही वैसे प्रेमचंद जी को कहा जाता था, लेकिन यह रचना है अमृत राय जी की, प्रेमचंद जी के लड़के हैं, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मर्यादा और हंस है, छाया और प्रभा है, प्रेमचंद है या इसमें से कोई नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं उसका नाम मर्यादा और हंस है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा क है, क सही है। प्रश्न नंबर 9 दे रहा है कि छायावादी युग के लेखक यानी प्रमुख लेखक हैं, कौन है इसमें? यशपाल जी हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसको आपको लिखना है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो इसमें राम कुमार वर्मा जी हैं, यह ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? यानी मेरा जीवन प्रवाह है कि मन की बातें हैं, मेरी असफलताएं हैं या नए पौधे हैं। इसमें से इन्होंने कौन सा लिखा था, यह आपको छांट करके लिखना है। तो गुलाब राय द्वारा रचित जो हमारी आत्मकथा है वह मेरी असफलताएं हैं। तो मेरी असफलताएं गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दे रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है कि नाटक है कि कहानी है, इसमें से कौन सही है? तो अजात शत्रु यानी हमारा जो ऑप्शन ग है, ग सही है कि अजात शत्रु नाटक है। प्रश्न नंबर 12 दे रहा है कि तितली उपन्यास है, तितली उपन्यास को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी कि प्रेमचंद जी कि जैनेन्द्र जी या यशपाल जी। तो इसका जो ऑप्शन हमारा क है, जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न नंबर 13 दे रहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1900 से 1920, 1919 से 1938 और 1925 से 1940 और इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन ख है, ख सही है, 1919 से लेकर 1938 तक। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मंदिर और भवन के लेखक कौन हैं? यहाँ ध्यान देना है कि जो रचना का नाम है मंदिर और भवन, तो मंदिर और भवन के लेखक कौन हैं? दे रहा है कि द्विवेदी जी हैं, प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं कि राधे मनु शर्मा हैं।
तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है कि मंदिर और भवन के लेखक राधेमनु शर्मा जी हैं। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है और यह आध्यात्मिक गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दे रहा है कि मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है। दे रहा है कि रिपोर्टाज है, उपन्यास है, कि आत्मकथा है, कि कहानी है। तो मेरी आत्मकथा, यह आत्मकथा है, आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 16 दे रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। हास होता है, कि शोक होता है, कि भय होता है, कि रौद्र होता है। तो करुण का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक होता है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है। हास रस है, कि करुण रस है, कि वीर रस है, कि इसमें से कोई नहीं है, यह आपको बताना है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में करुण रस है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन दे रहा है 16 होती हैं, 20 होती हैं, 24 होती हैं या 28 होती हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ग है, ग सही है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है राजा रानी में कौन सा समास है। यह आपको पता करना है कि राजा रानी में कौन सा समास है। क दे रहा है कि द्वंद्व समास है, ख दे रहा है द्विगु समास है, ग दे रहा है कर्मधारय समास है और घ दे रहा है बहुब्रीहि समास है। तो राजा और रानी में जो हमारा ऑप्शन क है, क सही है कि द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। दिया है कि तेन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तेन शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है आपको पता करना है। क दे रहा है चतुर्थी एक वचन है, ख दे रहा है तृतीया विभक्ति एक वचन है, ग दे रहा है पंचमी विभक्ति एक वचन है और घ दे रहा है षष्ठी एक वचन है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ख है, ख सही है कि तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो ख है, ख सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वायरल मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, एक एक करके देखते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया है। क दिया है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ख दिया है हजारी प्रसाद जी हैं, ग दिया है प्रेमचंद जी हैं और घ दिया है रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, आप अंदाज़ा लगाइए कौन हो सकते हैं। तो जो रस मीमांसा के लेखक हैं, यह ऑप्शन आपका घ सही है कि रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 दिया है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो इसमें तमाम सारी विधाएं पूछी जाती हैं, यानी भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। यह जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि रेखा चित्र है, कि एकांकी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो भारत दुर्दशा है वह कौन सी विधा है, जीवनी है, कि आत्मकथा, की रेखा चित्र, की एकांकी है। तो यह जो ऑप्शन हमारा घ है, एकांकी, यानी भारत दुर्दशा एक एकांकी है। तो ऑप्शन हमारा जो घ है वह सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो इसमें भी विधा बताना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कहानी है, ख दिया है जीवनी है, ग दिया है नाटक है और घ दिया है उपन्यास है। तो इसमें आप बताइए कौन सा, यानी शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा जो ग है नाटक, यानी शेखर एक जीवनी नाटक है, नाटक विधा की रचना है। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है। क दिया है रानी केतकी की कहानी, ख दिया है ममता, ग दिया है इंदुमती और घ दिया है वापसी। इसमें कौन सी जो
कहानी है वह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है गौ हमारा इंदुमती, यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि सन 1919 से 1938 तक का संबंध है, किससे संबंध है? तो क दे रहा है शुक्ल युग से है, ख दे रहा है भारतेंदु युग से है, ग दे रहा है प्रसाद युग से है और घ दे रहा है सभी से है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप अंदाज़ा लगाइए कि सन 1919 से लेकर 1938 तक का संबंध किस युग से रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है कि शुक्ल युग से, कि 1919 से 1938 तक का संबंध शुक्ल युग से रहा है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की रचना है। तो इसमें कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से रीतिकाल की रचना कौन सी आपको बताना है। क दिया है प्रिय प्रवास है, ख दिया है प्रेम माधुरी है, ग दिया है रामचंद्रिका है और घ दिया है रामचरितमानस है। इसमें से कौन सही है आपको छांट करके बताना है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की रचना कौन सी है। तो रीतिकाल की रचना प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका या रामचरितमानस। तो जो हमारा ऑप्शन ग है रामचंद्रिका, यह रीतिकाल की रचना मानी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस समय किया गया, यानी तार सप्तक जो रचना है उसका प्रकाशन किस समय किया गया, उसका सन बताना है। क दे रहा है कि 1943 में किया गया, ख दे रहा है 1843 में, ग दे रहा है 1953 में किया गया और घ दे रहा है 1833 में किया गया। तो इसका सही जो सन है वह ऑप्शन नंबर क सही है कि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें से ये बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। इसमें से 3 रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और 1 रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, वह आपको बताना है। आंसू, झरना, लहर और यामा। तो क दिया है आंसू, ख झरना, ग लहर और घ यामा। इसमें से आपको बताना है कौन जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो आंसू को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, झरना भी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, लहर की भी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, यामा की रचना उन्होंने नहीं किया है। तो यामा जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है लोकायतन के कवि हैं, यानी लोकायतन किसने लिखा है। ऑप्शन क दे रहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है, ख दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ग दिया है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और घ दिया है निराला जी ने लिखा है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है क्या है कि लोकायतन के कवि हैं। तो लोकायतन के कवि जो ऑप्शन हमारा क है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, इसमें भी ऑप्शन 4 दे रहा है। क दे रहा है मतीराम हैं, ख दे रहा है भूषण जी हैं, ग दे रहा है घनानंद जी हैं और घ दे रहा है हरिऔध जी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है भूषण जी, यानी भूषण जी ने छत्रसाल दशक के लेखक हैं या रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव होता है, यानी हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है यह आपको बताना है। तो इसमें दिया है क हास होता है, ख दे रहा है शोक होता है, ग दे रहा है निवेद होता है और घ दे रहा है रति होता है। तो इसमें आपको बताना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है। तो ऑप्शन जो हमारा क है विकल्प क सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी में कौन सी अलंकार है। इसमें से आपको अलंकार छांट करके लिखना है कौन सा अलंकार है। 4 अलंकार के यहाँ नाम दिए गए हैं। क दे रहा है अनुप्रास अलंकार है,
ख दे रहा है रूपक अलंकार है, ग दे रहा है उपमा अलंकार है और घ दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें से कौन सा सही है? यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी, यहाँ देखिए शी करके आया है, तो यह हमारा उपमा अलंकार होगा। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है, यह उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 दे रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं वह आपको लिखना है। दे रहा है 16 होता है, ख दे रहा है 20 होता है, ग दे रहा है 24 होता है और घ दे रहा है 28 होता है। इसमें से आपको लिखना है कौन सा सही है, 16, 20, 24 और 28 रोला छंद में। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14 दे रहा है कि परिजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परिजन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क दे रहा है परि, ख दे रहा है पर, ग दे रहा है प और घ दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो परिजन, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वह परि है। तो परि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, यह आपको लिखना है। 2 अंग माने गए हैं कि 3 अंग माने गए हैं कि 4 या 5 अंग माने गए हैं, यह आपको बताना है कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है कि वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो ऑप्शन क दे रहा है कि द्वंद्व समास है, ख दे रहा है द्विगु समास है, ग दे रहा है कर्मधारय समास है और घ दे रहा है बहुव्रीहि समास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय, बहुव्रीहि, इसमें से कौन सा समास सही है, यह आपको छांट के लिखना है। तो त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन हमारा जो घ है, घ सही है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि पंछी का तत्सम रूप है, कौन सा सही है। क दे रहा है पंक्षी और ख दे रहा है पक्षी, ग दे रहा है खग और घ दे रहा है विहग। तो पंक्षी का तत्सम रूप कौन सा है, यह आपको छांट करके लिखना है। तो यानी जो पंक्षी का तत्सम रूप है वह पक्षी होता है। तो ऑप्शन हमारा जो ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पत्र लिखा जाता है में कौन सा वाच्य है। इसमें वाच्य बताना है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं है। को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, यानी इसमें देखिए हमारा जो कर्म है, कर्म प्रधान है, तो ये कर्मवाच्य है, यानी जिसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस भी कहा जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 दे रहा है युष्मदः शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है, कौन सा है। तो क दे रहा है युवाभ्याम, ख दे रहा है युष्माभि, ग दे रहा है युष्मत और घ दे रहा है युवाओ। यानी युष्मदः शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा होगा। इसमें से आपको छांट करके लिखना है कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा ख है, ख सही है, युष्माभि, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि वह एक गरीब किसान है, इस वाक्य में सर्वनाम है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है आपको छांट करके लिखना है। क दे रहा है वह है, ख दे रहा है किसान है, ग दे रहा है गरीब है और घ दे रहा है इसमें से कोई नहीं है। तो इस ऑप्शन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।